Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma and you are watching FICAN classes. Let's hit the concepts. तो लास्ट लेक्चर में हमने Hmax, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट ये सारे डेरिवेशंस किए थे प्रोजेक्टाइल मोशन के. अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं इसी में पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम लोग निकालने जा रहे हैं. उससे हमें ये पता चलेगा कि पाथ एक्चुअली पैराबोलिक क्यों था, है ना. तो चलो अच्छा, सबसे पहले मुझे बता दो क्या क्या फॉर्मूला हमने निकाला था. Hmax का क्या फॉर्मूला आया था. Hmax was equals to u square sin square theta divided by 2g, राइट. और टाइम का क्या फॉर्मूला था 2u sin theta by g. और वैसे ही रेंज का फॉर्मूला था u square sin 2 theta डिवाइडेड बाई जी. अच्छा, तुम्हें एक ट्रिक बता दूं क्या इसको याद करने का. ट्रिक बता दूं क्या. अच्छा, ये वाला मोशन याद है जब हम पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंकते थे और वो नीचे की ओर वापस आता था. इस कंडीशन में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था ना. टाइम ऑफ फ्लाइट वो क्या होता था 2u/g होता था ना. अगर u इनिशियल वेलोसिटी होती थी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g होता था. और ये Hmax क्या कैसे निकालते थे u²/g से निकालते थे, है ना, राइट ना. u²/2g से निकालते थे, सॉरी, हाँ ऐसे निकालते थे. तो देखो यहाँ पे देखो, अब जल्दी इधर आ जाओ. देखो ये u है, ये u जो होती थी ना वेलोसिटी, ये वाली u, ये वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती थी. मीन्स द वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये उस समय टोटल कंपोनेंट वेलोसिटी का वर्टिकल होता था. लेकिन जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करते हैं तो उसमें u कुछ इस तरीके से होता है एट एन एंगल ऑफ थीटा. और y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है uy इज इक्वल्स टू u sin थीटा होती है, राइट. अब देखो Hmax को एक्चुअली uy के टर्म में अगर मुझे लिखना होता, देखो इस तरीके से लिख सकता था ना 2uy/g, u²/2g, सॉरी. तो u² डिवाइडेड बाई 2g, ये हो गया. टाइम को क्या लिख सकता हूं, देखो टाइम का है 2u/g, दैट इज 2uy/g. अब uy की जगह में अगर तुम u sin थीटा लिख दो तो तुम्हें यही वाला आंसर मिल जाएगा. आ रही बात समझ में. मतलब कि है सेम चीज, जस्ट हमें पता है कि uy जो है y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो u sin थीटा है, तो इसलिए फॉर्मूला ऐसा बनकर आ गया. ठीक है, तो हम रिलेट कर सकते हो. हमने ये सब चीज पहले पढ़ चुकी थी. अगर ये चीज तुम्हें ध्यान में होती तो हम लोग डायरेक्ट मतलब कंपोनेंट इन y डायरेक्शन बस रख देना तो हमें आंसर मिल जाएगा, है ना. ये वाला तो तुम्हें निकालना पड़ेगा, ये तो x डायरेक्शन वाली चीज थी. y वाले से हमने रिलेट किया और t और Hmax को याद करने का तरीका सोच लिया, है ना. चलो अच्छा, ये सब बातें हो गई, ये सब बातें छोड़ो. और हमें क्या पढ़ना था. ये सब तो बातें हो गई. हमें क्या पढ़ना था. हमें पढ़ना था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. चलो आप देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. ये हेडिंग दे दो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. चलो और निकालते हैं. अच्छा, पहले x डायरेक्शन में अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, x डायरेक्शन में अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो देखो डिस्प्लेसमेंट को हम s डायरेक्शन में sx लिख सकता हूं क्या मैं, sx लिख सकता हूं. इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में क्या है u cos थीटा है. चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे वो फाइनल वेलोसिटी हो, u cos थीटा है, राइट. और अब मुझे बताओ x डायरेक्शन में और क्या पता है हमें. एक्सीलरेशन x डायरेक्शन में क्या है, एक्सीलरेशन तो 0 है. हमें निकालना है sx. कौन से डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में. किसी भी पर्टिकुलर टाइम t पे, किसी भी एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t पे अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन निकालना है
डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन निकालना है और मुझे पता है कि एक्सीलरेशन जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो है तो वो डीएसटी वाला फॉर्मूला लग सकता है ना डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है u cos थीटा, एट एनी टाइम t निकालना है तो मल्टीप्लाइड विथ स्मॉल t। आती बात समझ में, ये बात समझ में आ रही है। तो sx इज इक्वल टू u cos t हो गया। और y डायरेक्शन में अब देखते हैं, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को मैं sy लिख सकता हूं, करेक्ट है ना। और इनिशियल वेलोसिटी u क्या थी y डायरेक्शन में, u sin थीटा थी, है ना, u sin थीटा थी ना। चलो और मुझे बताओ एक्सीलरेशन क्या था y डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन वाज माइनस g, राइट। और एट एनी टाइम t अगर मुझे निकालना है, एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t लेट्स सपोज द वेलोसिटी इज v, क्या बोल रहे हो सर, एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t मैंने मान लिया कि वेलोसिटी v है। तो देखो कैसे लिखेंगे, एस वाई अगर मुझे लिखना हो तो देखो एस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू क्या है, यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड विद टी प्लस हाफ ए जो है कि माइनस जी होने वाला है, इसलिए मैं माइनस यहां रख देता हूं, ठीक है, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। आती बात समझ में यहां तक। देखो एस एक्स हो गया यू कॉस टी और एस वाई हो गया यू साइन टी माइनस जी टी स्क्वायर। अब देखो एस एक्स जो है एक्स का ही तो पोजीशन बता रहा है ना, एक्स डायरेक्शन में पोजीशन बता रहा है, तो एक्स डायरेक्शन पे पोजीशन तो है तो मैं इसको एक्स भी तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या। वाई डायरेक्शन में पोजीशन है तो मैं इसको वाई भी तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब देखो इस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 से t इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाई cos थीटा, क्या मैं लिख सकता हूँ u डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू u साइन थीटा और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, x डिवाइडेड बाई u cos थीटा, दैट इज माइनस हाफ g और क्या हो गया, टाइम की वैल्यू है u cos थीटा, तो अगेन x स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आती बात समझ में, यहां तक बात समझ में आ रही नहीं आ रही, यहां तक बात समझ में आ रही। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लो, u और u गॉट कैंसिल्ड, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब कैसे, अब इसको कैसे अच्छे से इक्वेशन में लिख लेते हैं, देखो y इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा इज tan थीटा, तो y हो गया x इंटू tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, 1/2 gx स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आती बात समझ में, ये इक्वेशन समझ में आ रहा है। अब देखो अगर इस इक्वेशन में तुम ध्यान से देखोगे ना, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, मैं जो जिस भी टर्म को येलो से लिख रहा हूं ना उसे जरा ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर और ये क्या है, एक्स है, एक्स स्क्वायर और ये है एक्स है और ये है माइनस साइन है। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो ये देखो ये समथिंग कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी। मतलब एक्स के टर्म पे क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं लग रहा, एक्स के टर्म पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब कि ये पैराबोलिक होगा, है ना। और यही तो रीजन है कि हमारा कर्व जो है कि पैराबोलिक क्यों बनता था। समझ में आ रही बात, उतार लो चलो। तो चलो उतार लो फटाफट। चलो बन गया ना। अच्छा अब ना हम एक बार फिर से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी प्रूफ करते हैं यूजिंग वेक्टर्स। वेक्टर्स को यूज करके कैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम निकाल सकते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। आज देखते हैं। देखो एक्सीलरेशन किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या होता था, एक्सीलरेशन वाज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी, याद है। और एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सीलरेशन था ही नहीं, तो अगर मैं एक्सीलरेशन का वेक्टर लिखना चाहूं
तो वो माइनस जी इन विच डायरेक्शन होगा, वाई डायरेक्शन होगा, करेक्ट। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। और वैसे ही अगर वेलोसिटी लिखना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन दैट इज आई कैप प्लस वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन मल्टीप्लाइड विथ जे कैप, है ना, ये होगा ना, सही है ना। अच्छा, और यहाँ पे हमने क्या है कि वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट किया, तो वी की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, यू लिख लेता हूँ, ठीक है, यू। सो इनिशियल वेलोसिटी u is going to be ux I cap plus uy j cap. Acceleration is only in the y direction, that too in minus direction and downward, is equals to g minus g. That is why we are writing minus g. Now see here, this acceleration is given as minus g multiplied with j cap. Right? This acceleration can also be written as differentiation of velocity with respect to time. Correct or not? So can I write dv divided by dt acceleration? In place of acceleration I can write dv divided by dt, and dt I am taking it on the right hand side, तो मैं लिख सकता हूँ g dt j कैप, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम, ऐसे लिखा जा सकता है। इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, अच्छा इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखो इंटीग्रेट कर रहे हैं वेलोसिटी को, दैट मींस द वेलोसिटी विल वेरी फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू सम फाइनल वेलोसिटी। मान लिया, देखो इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता ही ये रही है ux I कैप प्लस uy j कैप, ये तो है इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी लेट्स सपोज एनी v है, कोई सा भी v है। और टाइम कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 से t। टाइम का तो तुमने देखा हो, टाइम को 0 से t तक कर लिया। अब बताओ मुझे इसको जब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे तो आंसर आएगा v आ जाएगा, और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, राइट। तो ये क्या v, ये वाला साइन प्लस था ना, v माइनस ux I कैप माइनस uy j कैप, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, ये माइनस साइन लगा हुआ है और g इंटीग्रेशन ऑफ dt विल बी t, और फिर जब लिमिट्स पुट करोगे t माइनस 0, तो दैट इज t ओनली, सो माइनस g t। इतनी बात समझ में आती है क्या। अब यहां से हम वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी को लिखना हो एट एनी टाइम t, अगर वेलोसिटी में लिखना चाहता हूं तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, देखो ये gt वाला तो टर्म है ही है, इसको इस साइड पे ले गए, तो दैट मींस ये ux I कैप प्लस uy माइनस gt j कैप, करेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं हम। ये वेलोसिटी हो गया। अब देखो ये अगर वेलोसिटी है, तो इसे क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन भी लिख सकता हूं ना, dr by dt। r अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो क्या मैं लिख सकता हूं dr by dt, करेक्ट और नॉट, समझ में आ रही बात। r वेक्टर अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या पोजीशन वेक्टर है, सी वेलोसिटी कैन आल्सो बी रिटन एज द डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो मैं dr by dt लिख सकता हूं इसे। चलो आ जाओ यहां लिख लेते हैं, dr by dt हो गया, फाइन, और dt को मैं राइट हैंड साइड पे ले जा रहा हूं, तो इस तरीके से लिख लेते हैं ux dt I कैप, करेक्ट, ये माइनस का प्लस है, फिर प्लस uy माइनस gt dt j कैप, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। चलो आ जाओ dr, अब इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेते हैं, चलो आ जाओ। देखो dr है तो r कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, r इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, और जो भी है ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो 0 to r कर लो। और r इज अ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर को अगर तुम याद करो तो पोजीशन वेक्टर को x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2 डायमेंशनल है ना, हम 2 डायमेंशनल चीजें पढ़ रहे हैं, तो z लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो r फाइनल r क्या होगा, x I कैप प्लस y j कैप, r की जगह में मैं x I कैप प्लस y j कैप भी लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, तो इसको जब इंटीग्रेट कर लोगे ux, टाइम कहां से कहां तक, 0 to t, टाइम कहां से कहां तक, 0 to t, फाइन। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ux इंटू t इन विच डायरेक्शन I कैप प्लस uy इंटू t
माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। देखो टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2। तो ये इतना टर्म जो है कि कौन से डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, दैट इज जे क्या। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ये क्या हमें दे रहा है, ये हमें क्या दे रहा है, एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या दे रहा है। करेक्ट और नॉट? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, आर तक गया ना, आर माइनस 0, तो आर इज द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। लेकिन जेड हम लोग नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 2 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, अब यहां से अगर तुम रिलेट करो, देखो आई के साथ एक्स है और इस साइड पे आई के साथ यूएक्स टी है। उसी तरह वाई के साथ क्या है, जे के साथ यहाँ पे वाई है और यहाँ जे के साथ क्या है, ये है। तो हम लोग इसमें अब लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू यू एक्स टी एंड y इज इक्वल्स टू, टेल मी, यू वाई टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब इस इक्वेशन से देखो x इज इक्वल्स टू, सॉरी t इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई ux लिख सकता हूं मैं। तो y को कैसे लिख सकते हैं, देखो यू वाई और t की जगह में x डिवाइडेड बाई ux, तो x डिवाइडेड बाई ux ऐसे लिख लिया। ठीक है, माइनस जी एक्स स्क्वायर, जी बाई 2 यहाँ लिखो, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ux का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो बन के आता है। अब तुम अगर अपने पुराने फॉर्मूला से रिलेट करो ना, तो देखो यू वाई की वैल्यू हमारे में क्या होती थी, यू वाई यू साइन थीटा होता था, यू एक्स क्या होता था, यू कॉस थीटा होता था। उसको अगर तुम पुट कर लोगे ना, पहले जैसे ही रिलेशन आ जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम, चाहे पुट कर लो। देखो यू वाई इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू एक्स इज इक्वल टू यू साइन थीटा, सॉरी यू वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो यू एंड यू गॉट कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। सो टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी बाई 2, एक्स तो रहने दो, यू स्क्वायर कॉस पर थीटा, यहाँ पे यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा होती है। तो सेम इक्वेशन बन के आ गया कुल मिला के। चाहे तुम ये भी प्रूफ कर सकते हो, अगर तुम्हारे एग्जाम में आता है कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, तो ये मेथड भी तुम अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये क्या है कि वेक्टर मेथड है, तो हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा सा अटपटा लगे। लेकिन अगर ये बातें समझ में आ रही है ना, तो ये बहुत इजी है, क्योंकि ये तुम्हारा एक्सीलरेशन से स्टार्ट हो रहा है। सिर्फ एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अगर तुम्हें पता है, तो तुम अगर इंटीग्रेशन में अच्छे हो तो ये रिलेशन लाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वो वाला रिलेशन 2 लाइन में आ रहा था, ये भी बात है वो वाले रिलेशन को तो हम 2 लाइन में ले आए थे। ठीक है, अच्छा चलो, यहां तक बात हो गई। अब तुम्हें एक होमवर्क दे देते हैं। A particle is thrown with an initial velocity of 10 meters per second at an angle of theta is equals to 30 degrees. Find h max, r and time of flight. Fine. And next question is, what will be the maximum r? R max भी निकालना है तुम्हें। R max निकालना है, इसका मतलब समझ रहे हो ना कि मैक्सिमम पॉसिबल r क्या हो सकता था अगर थीटा चेंज किया जाता। What will be R max, ये निकालना है। और R max के सिचुएशन पे, मतलब जिस एंगल पे R max मिल रहा है, उस एंगल में तुम्हें H max भी निकालना है। आ रही बात समझ में? इतनी चीजें निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एंगल दिया है, तुम्हें H max, R और T निकालना है। उसके बाद क्या करना है, R max के लिए कंडीशन जो भी है अप्लाई करो, R max निकालो, उस पर्टिकुलर कंडीशन पे H max फिर से निकालो। ठीक है, हो गई? आती बात समझ में? इतना चीज कर लोगे ना, चलो बहुत बढ़िया। तो इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चंस जो पुराने आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल है, आराम से बना सकते हो तुम। लेकिन हाँ, तुम पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो तुम्हें बनाना जरूरी, ये बना लेना जरूर से। ठीक है, कल की क्लास में मैं चाहे तो ये चीज सॉल्व भी करा दूं तुम्हें। ठीक है, तो तुम मुझे बताना कि ये सॉल्व कराना है या नहीं कराना है। अगर करवाना है तो करा लेंगे, उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस आगे ले लेंगे। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय। ठीक है, फिर अच्छे से पढ़ते रहो और मुझे बताओ ये वाला समझ में आया नहीं आया। देखो ये वेक्टर वाला फॉर्मेट ना,
ये थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि हम लोग नॉर्मली ना स्केलर चीजें अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। 11th क्लास में आने के बाद अचानक से वेक्टर चीजें वाले मतलब कैलकुलेशन वेक्टर का हमारे सामने आता है। वेक्टर के बारे में सुना होता है 9th-10th में कि क्वांटिटी ऐसी है, डायरेक्शन होता है ये वो, लेकिन उसकी फील नहीं होती हमें एक्चुअली में। 11th क्लास में आओ तब समझ में आता है कि आई क्या जे क्या पर ये क्या बात हो रही है कि हम यू को ही 2 टर्म में तोड़ पा रहे हैं या फिर एक्सेलरेशन किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को 2 टर्म में 3 टर्म में तोड़ सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप करके। ये सारी बातें 11th में आके जाके समझ में आती है और तो थोड़ा सा अटपटा लगता है, देखने में नया है इसलिए अटपटा लगता है, बाकी है कुछ नहीं। तुम देखो ना एकदम सिंपल सा है, सिर्फ मुझे ये 2 चीजें होनी चाहिए थी पता। उसके बाद तो मैंने टोटल मैथमेटिक्स किया यार, टोटल मैथमेटिक्स है, उससे आंसर आगे देखो फटाफट, और आंसर भी थोड़ा सा अच्छा दिखता हुआ आ रहा है। उसमें तो साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा था, इसमें तो सीधे एक्स वाई के टर्म में आया। और एक्स वाई के टर्म में अगर याद रखते हो ना तो बेटर है, क्योंकि एक्स वाई के टर्म में अगर याद करोगे ना तो क्या हो जाता है कि तुम उसको फटाफट कन्वर्ट कर सकते हो ना, वाई को यू वाई यू साइन थीटा होगा, ये सब चीज तो फटाफट पता कर सकते हो अगर डायग्राम पता है तुम्हें। थीटा एंगल पे यू है तो साइन थीटा कॉस थीटा बेस कंपोनेंट और अपोजिट कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। चलो हो गया, तो ये सारी बातें समझ में आ रही है। हमने दोनों तरीके से इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकाल लिया, एक तो नॉर्मल एक्स वाई वाला स्केलर तरीके से और दूसरा ये वेक्टर तरीका, वेक्टर तरीके से भी हमने इसे डिफाइन कर लिया। यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, दैट मीन्स ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है मतलब कि जो भी ग्राफ प्लॉट होगा वो पैराबोलिक होगा। और फिर ये पैराबोला ऐसे अपोजिट कटोरा, उल्टा कटोरा क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। एक्स स्क्वायर टर्म के साथ अगर माइनस साइन आता है ना तो उल्टी कटोरी बनती है। तुम्हें ये बात पता है कि नहीं पता है? देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, अगर इस टाइप का रिलेशन होता ना तो ये कर्व ऐसा बनता, मतलब कटोरी सीधी बनती। लेकिन अगर एक्स के साथ माइनस टर्म है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक्स के साथ अगर माइनस टर्म है तो ये कटोरी उल्टी होगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए हमारा पैराबोला ऐसा उल्टा कटोरा बनता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना एक्स स्क्वायर, देखो बाकी के साथ चाहे जो भी साइन हो, प्लस हो चाहे माइनस हो, हमें कोई मतलब नहीं। बाकी के साथ प्लस हो चाहे माइनस हो, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव हुआ, एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव हुआ तो कटोरी सीधी बनेगी, एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव हुआ तो कटोरी उल्टी बनेगी, ठीक है। ऐसा होता है, मान लो मेरी बात, होता है, ठीक है। चलो ये सारी बातें ध्यान में रखना और क्वेश्चन लगाना। देखो प्रीवियस ईयर तुमसे बन रहे कि नहीं बन रहे, बाकी तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें और भी कई सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो और थोड़ा सा सेफ रहो, घर पे रहो और घर वालों को परेशान कम करो मेरी तरह, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।